लेटेस्ट इनपुट आपके सामने, बड़ी खबर, चीन से सही आंकड़े न आने की वजह से ही केसेस में हालांकि गिरावट को लेकर खबर आ रही है। एक हफ्ते में कम हो गए हैं करीब 40,000 केसेस। अब सही आंकड़े जारी ना होने से क्या ये केसेस कम हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि चीन की तरफ से आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में जो हालात है उसके तहत मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरीके से संक्रमण दर बढ़ती जा रही है, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और उसी के तहत भारत में ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर तो फोकस किया जा रहा है। लेकिन राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार की पूरी तैयारी को लेकर आज महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। बिल्कुल, अगर कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाना है तो सबसे जरूरी हो जाता है कोरोना का डेटा पता लगाना, क्योंकि चीन से ये वायरस फैला है और चीन लगातार डेटा छुपा रहा है। अब आपको हम बताते हैं कि दुनिया में आंकड़ों के लिहाज से कोरोना की स्थिति इस वक्त क्या है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फिलहाल सिचुएशन क्या है ये देखिए, 18 दिसंबर को खत्म सप्ताह में केसेस कितने आए, लगभग 5.5 लाख के करीब में। वहीं आगे बढ़ते 23 दिसंबर को, जब दिसंबर का महीना सप्ताह खत्म हो रहा था, तो केसेस कितने आए, 5.1 लाख के करीब में। केसेस घटने की संभावित वजह भी आपको बताएंगे। दुनिया भर में छुट्टियों का मौसम इस वक्त चल रहा है और कहा जा रहा है कि गैदरिंग बहुत ज्यादा होगी, और चीन से क्योंकि सही आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे, इसलिए ये पता लगाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को कैसे रोका जा सके। देखिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि कोरोना केस में गिरावट आने की बात फिलहाल सस्पिशियस है, संदिग्ध है, और साथ ही चीन के गलत आंकड़े दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि सही डेटा चीन की ओर से जारी नहीं किया जा रहा है, और ये जो है वो मुसीबतें लगातार बढ़ा सकता है। देखिए इस तरीके की जानकारी लगातार सामने आ रही है। भारत की फिलहाल अगर बात करें तो 24 घंटे में 157 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका हम रुख करते हैं, और बताया जा रहा है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हालात खराब है। डॉक्टर दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक का रुख करते हैं। डॉक्टर दीपक, इस वक्त जो हमने डेटा बताया है कि पूरी दुनिया में संक्रमण तेजी से पांव पसारता जा रहा है, अगर कोरोना के इस नए वेरिएंट को रोकना है, कितना जरूरी हो जाता है सही डेटा की जानकारी मिलना, क्योंकि जब तक डेटा सही से पता नहीं चलेगा ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, कितनी जल्दी और तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है, ये पता लगाना मुश्किल है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है इसमें, चूंकि साइंस की बात करें आप, तो जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है इम्पोर्टेंट होती है कि आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं लगातार, वायरस क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही संभव है। चाइना ने कभी भी अपना जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा दुनिया के सामने नहीं रखा है, इसलिए हमें पता है कि वहां पर हो क्या रहा है दरअसल, और वहां पे वायरस के अंदर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जेनेटिक लेवल पे। हिंदुस्तान के अंदर में कम से कम एक बात ये रही है कि हमने बार बार कोशिश करी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग पर हम अपना ध्यान रखें। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।